Yes. So today we will start a new topic in the unit balance of payment, that is autonomous and accommodating items. So जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं उसमें कुछ ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स भी होते हैं. सो ये क्या होते हैं? ओके, सो ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं? ऑटोनॉमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मतलब जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए या कुछ इकोनॉमिक मोटिव के लिए किए जाते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कंट्री की, वो जो है वो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स करते हैं या बोरो कर लेते हैं या लैंड कर देते हैं फ्रॉम अब्रॉड एक्सेट्रा. मतलब यहाँ पर क्या मतलब है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वो जो भी करती है वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करती है, तो वो ऑटोनॉमस आइटम्स कहलाते हैं. ओके, जैसे हमने दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज़ कर लिए अपनी कंट्री के मतलब डेवलपमेंट के लिए, या हमने दूसरी कंट्री को गुड्स सेल कर दिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या हमने दूसरी कंट्री से बोरो कर लिया अपनी मतलब कंट्री में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, या दूसरी कंट्री में हमने इन्वेस्ट कर दिया. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जो है हमारे ऑटोनॉमस आइटम्स कहलाती हैं. मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन एक कंट्री कर रही है प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपनी विल से, वो ऑटोनॉमस आइटम्स कहलाते हैं. दूसरे होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स. अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू द ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट or surplus in autonomous transactions, that is, such transactions are determined by net consequences of autonomous transactions. देखो अभी क्या हुआ कि हमने जो हमारा autonomous transactions थे वो हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के खूब कर लिए. मतलब पूरी ईयर में हमने खूब सारे ट्रांजेक्शन्स किए, हमने गुड्स परचेज़ किए, सेल किए, बोरो किया, हमने ये सारी चीज़ें हम करते रहे अपनी कंट्री के प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए. लेकिन इन ट्रांजैक्शंस को करने के बाद में जब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया तो उसके बाद में क्या हुआ, हमने ये देखा कि वहाँ पर कुछ डेफिसिट या सरप्लस आ रहा है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में. अब उसको मतलब करेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो कुछ ट्रांजैक्शंस करती है कि मतलब जो डेफिसिट है या सरप्लस है वो करेक्ट हो जाए और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो उसके लिए वो जितने भी ट्रांजैक्शंस करती है वो हमारे अकोमोडेटिंग आइटम्स या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं. जैसे कि हम परचेज़ इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे हमने जो थे वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ रहा है, तो अब जो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, डेफिसिट का मतलब कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट हमने कम किया है. ठीक है, तो अब या मतलब हम इससे ये भी कह सकते हैं कि हमें जो हमने जो पेमेंट किया वो हमें रिसीप्ट से कम है ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. यही तो होता है डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो हम यहाँ पे क्या करेगी गवर्नमेंट, हमारा पेमेंट ज़्यादा है तो वो अब पैसे अरेंज करेगी ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाए. इसके लिए वो फॉरेन करेंसी को परचेज़ कर लेगी ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाए. ठीक है, वो फॉरेन करेंसी को इसके लिए परचेज़ कर लेगी. या फिर अगर जो था वो सरप्लस होता, फॉर एग्जांपल अगर हमें जो रिसीप्ट्स हो रही हैं वो हमारे पेमेंट से ज़्यादा होती तो अब वो क्या करती, वो फॉरेन करेंसी को सेल कर देती. तो इस तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शंस ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस करने की वजह से जो सरप्लस या डेफिसिट आया है उसको करेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, वो हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या फिर अकोमोडेटिंग आइटम्स कहलाते हैं.
सो डिफरेंस क्या है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के बीच में? फर्स्ट इज द मीनिंग. Autonomous items refers to those international economic transactions which take place due to some economic motive such as profit maximization. Autonomous items वो international economic transactions होते हैं जो किसी economic motive की वजह से किए जाते हैं एंड मोस्टली जिस प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए इनको किया जाता है. Next is accommodating items. Accommodating items refers to the transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in the autonomous transactions. Accommodating items वो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो इसलिए किए जाते हैं जो भी सरप्लस या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स को करने की वजह से. And next is effect on BOP account. Autonomous transactions are independent of the state of BOP account, and accommodating transactions are undertaken to maintain the balance in the BOP account. जो autonomous transactions होते हैं वो independent होते हैं, मतलब वो जो हैं मतलब जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसकी क्या स्टेट है उससे उनका कोई रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली किए जाते हैं और ना ही वो अकोमोडेटिंग आइटम्स पे डिपेंड करते हैं. तो वो दोनों तरीके से इंडिपेंडेंट है. मतलब हम जो अकोमोडेटिंग आइटम्स या ट्रांजैक्शंस करते हैं वो किस लिए करते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को करेक्ट करने के लिए. अगर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं होगी तो हमें अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो किस पे डिपेंड है? ऑटोनॉमस आइटम्स पे और बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेट पे. मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेट कब ख़राब होगी? जब हम ऑटोनॉमस आइटम्स करते टाइम कुछ मिस्टेक कर देंगे तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेट जो है वो ख़राब हो जाएगी. तो उसको करेक्ट करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स या ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं. लेकिन अगर इस मतलब कोई हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पहले से ही इक्विलिब्रियम में है तो हमें अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन दी स्टेट ऑफ BOP अकाउंट एंड ऑन दी ऑटोनॉमस आइटम्स. जबकि जो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपनी विल से कंट्री जितने भी ट्रांजैक्शंस चाहती है वो करती रहती है. उसके बाद में थर्ड पॉइंट है करंट और कैपिटल अकाउंट. Autonomous transactions take place on both current and capital accounts. Autonomous transactions हमने दो components पढ़े थे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में हमारे जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स सर्विसेज यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स ये आ जाते हैं एंड कैपिटल अकाउंट में हमारे जितने भी कैपिटल ट्रांसफ़र्स होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, तो जो हमारा ये ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होते हैं. कैसे होते हैं मैं बताया ना. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कंट्री के हम जो हैं वो अपने गुड्स दूसरी कंट्री में सेल कर सकते हैं, वहाँ से कोई नई टेक्नोलॉजी मंगा सकते हैं या फिर हम दूसरी कंट्री से बोरो कर सकते हैं तो या दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ही तो हम ये सारे ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड करते हैं. और जितने भी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होते हैं और ये सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कैपिटल एंड करंट अकाउंट में. सो जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं ये करंट अकाउंट में भी आते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी आते हैं. और accommodating transactions take place only on capital account. जो accommodating transactions हैं वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि अभी हमने जैसे पढ़ा कि जो कैपिटल ट्रांसफ़र्स हैं जैसे हम क्या करेंगे, जो भी डेफिसिट या सरप्लस है उसे सही करने के लिए या तो गवर्नमेंट परचेज़ कर लेगी फॉरेन एक्सचेंज को या सेल कर देगी फॉरेन एक्सचेंज को. तो ये जो है ये कैपिटल ट्रांसफ़र है, इसलिए ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएगा. ओके, एंड द लास्ट डिफरेंस इज़ ऑल्टरनेटिव नेम. दीज आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स. जो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं उनको हम अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं एंड
जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं उन्हें हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। बिलो द लाइन आइटम्स इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक लाइन है इक्विलिब्रियम की, उसके नीचे ये रहते हैं और उस लाइन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो लाइन बनी रहे, मेंटेन रहे, और उसके ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे, वो हमारे अबव द लाइन आइटम्स हो जाएंगे, दैट इज़ द ऑटोनॉमस आइटम्स। एंड जो एक और रीज़न है जो अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम कहने का है, वो इसलिए है क्योंकि जितने भी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, जबकि जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जितने भी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए ये अबव द लाइन आइटम्स होते हैं एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स बिलो द लाइन होते हैं। और या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन कर, ये लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इसको मेंटेन करने का जो काम है वो किसका है, वो अकोमोडेटिंग आइटम्स का है, इसलिए बिलो द लाइन आइटम्स हैं, ये इस लाइन को मेंटेन करके रखते हैं। एंड जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन हैं वो फ्रीली किए जाते हैं, इसमें मतलब बिना कुछ सोचे समझे इनको किया जाता है, इसलिए ये अबव द लाइन आइटम्स होते हैं। सो दिस वाज योर डिफरेंस between accommodating and autonomous transactions. That's all for today. Thank you.